Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक एग्जाम 2.0 में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपका नया चैप्टर यहाँ पर चालू होने वाला है, ट्रायंगल चैप्टर। आप लोगों की बहुत दिन से डिमांड चल रही थी, तो हमने ये ट्रायंगल चैप्टर आपके डिमांड की वजह से यहाँ पर चालू किया है। पिछली वीडियो में हमने आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को कंप्लीट किया था, और उसके बाद जो आपका चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणियाँ, उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस से हट चुका है। जो NCERT का न्यू सिलेबस है, ये वहाँ से चैप्टर जो है हट चुका है। आपको जो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन के वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर हट चुका है। अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पर आप जाकर के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो हम समांतर श्रेणियाँ यानी कि जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है, ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट होता है, यानी कि त्रिभुज। आपका चैप्टर नंबर 6 है, NCERT की जो बुक है ऑफिशियल बुक, उसमें चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, और इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आप बात करते हैं सीधे हम अपने मुद्दे की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज होता क्या है? देखिए, त्रिभुज के पूरे फाउंडेशन के बारे में आप क्लास 9 में पूरे डिटेल में आप पढ़े हुए हैं। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर, साइड बेस पर, एंगल बेस पर, सब आपको पता है बस। और वहीं आपने ये भी पढ़ा होगा समांतर त्रिभुज, समांतर आकृतियाँ क्या होती हैं। तो समांतर आकृतियाँ आपको समांतर नहीं, सर्वांगसम आकृति नहीं, कांग्रुएंट, ये आपको वहाँ पर पता है, पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, जिससे कि आपको इधर सिमिलैरिटी समझने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगल चैप्टर है सीधे सिमिलैरिटी से यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसका स्टार्ट हुआ है। तो ट्रायंगल के पूरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल होता क्या है, मेन बात ट्रायंगल की आती है। तो देखिए, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, यानी कि तीन साइडों से घिरी आकृति को आप त्रिभुज बोलते हैं। और इसके तीन कोण होते हैं। अगर दो भुजाएं मिलेंगी, दो साइड मिलेंगे तो एंगल बनेगा। तो अगर तीन भुजाएं मिली हैं तो जाहिर सी बात तीन एंगल भी बनेगा। जिसके तीन कोण हो, भुजाएं तीन आकृति, वो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आपको सभी को पता है। अब यहाँ पर हम बात मेन करेंगे अपनी सर्वांग समता की, यानी कि सिमिलैरिटी की हम बात करेंगे, जो आपको होता है, ठीक है ना, सिमिलर आकृतियों की बात करेंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी की यहाँ पर हम बात करेंगे, सिमिलर क्या होते हैं। तो देखिए, सिमिलर आकृतियाँ क्या होती हैं, मेन बात हम इसमें फोकस करते हैं। ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार सेम हो, यानी कि जिनका आकार एक ही जैसा हो, यानी कि हूबहू एक ही जैसा हो जिनका आकार, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उनकी साइड भी बराबर हो। यानी कि ऐसी आकृतियाँ जिनका शेप क्या हो, समान हो, यानी कि ऐसी आकृति जिनका आकार समान हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उनकी माप भी, यानी कि भुजाएं भी बराबर हों। वो किसी भी रेशियो में हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कम ही होंगी और ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी भी ही होंगी। जैसे कि हम यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल से ही हम स्टार्ट करें, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर है तो हम ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, बाकी और हम एग्जाम्पल्स की यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे, ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक बड़ा है एक छोटा है। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी आकृति जिनका आकार सेम हो, यानी कि यहाँ पर शेप सेम होना आवश्यक है, यानी कि आकार बराबर होना चाहिए आपका। जैसे कि हमने ये त्रिभुज लिया, तो ये हमारे दूसरे हाथ में त्रिभुज ही होना चाहिए, तभी हम इन आकृतियों में समरूपता की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सेम नहीं है आकार तो समरूप होंगे नहीं होंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास त्रिभुज है, एक ये है एक ये है। इसमें क्या शेप समान है, यानी कि आकार इनका समान है। देखिए, त्रिभुज ही है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जो माप है, यानी कि इनकी जो भुजाओं की माप है, ये बराबर होना आवश्यक नहीं है। ये बराबर हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते हैं, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो देखिए, एक ये हमारा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज क्या है, हमारे ये समरूप हैं। इनके आकार देखिए सेम है, आकार की मेन बात होती है, आकार सेम है, लेकिन साइड क्या है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो देखिए, इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा चल जाएगा, तो क्या है, समरूप त्रिभुज है। अब मान लीजिए एक त्रिभुज हमारे पास ये आ जाए, पहले ये दिए हो, बात कीजिए, तो ये भी क्या है, एक देखिए है तो ये त्रिभुज ही दोनों, लेकिन क्या है, छोटा है और ये बड़ा है। तो इनका साइज से कोई मतलब नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आकार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये तो आप त्रिभुज के बारे में समझ गए। अब हम इसको साइड रखते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखिए, दो आयत ले लिए, यानी कि दो चतुर्भुज। ठीक है, दो चतुर्भुज, ये क्या है, ये भी देखिए हमारे समरूप चतुर्भुज हैं। क्यों समरूप हैं, इनका आकार देखिए पहले, और वैसे भी ये तो एक आयत है,
आयत हैं, देखिए एक आयत ये भी है, एक आयत ये भी, यानी कि एक रेक्टेंगल है और ये चतुर्भुज भी है। तो इनका शेप देखिए समान है, लेकिन इनका आकार जो है एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आकार मेन इनका सेम होना चाहिए, कि शेप बराबर होना चाहिए और इनके साइज छोटी बड़ी हो सकती हैं। आप इससे कंपेयर करेंगे तो इसकी साइडें बड़ी हैं और इससे कंपेयर करेंगे तो इसकी साइडें छोटी हैं। तो ये क्या है, एक समरूप त्रिभुज, वो समरूप आयत हैं या समरूप चतुर्भुज हैं या समरूप बहुभुज हैं। ये बहुभुज भी हैं, अभी बहुभुज के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बार बार ये बता रहा हूँ, आपको ये चित्र के माध्यम से मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप ये समझ जाएं कि आपका जो कोई भी दो आकृतियाँ दी हुई हैं, दो या दो से अधिक मान लीजिए इवन कोई भी आकृतियाँ दी हुई हैं, अगर उनके शेप सेम है और साइज छोटा है या बड़ा है, ठीक है, तो वो आकृतियाँ क्या होंगी, हमेशा समरूप आकृतियाँ ही वो होंगी। सर्वांगसम में क्या होता है कि आपका शेप तो समान होना ही चाहिए, लेकिन आपकी भुजाएं भी समान होनी चाहिए। सर्वांगसम में ये होता है कि आपकी जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होनी चाहिए और शेप भी बराबर होना चाहिए, तभी वो आकृतियाँ सर्वांगसम हो सकती हैं। लेकिन सिमिलैरिटी में, समरूपता में ये चीज़ नहीं है। जैसे कि हम कोई दो वृत्त ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं, देखिए, और यह भी देखिए आपके क्या होंगे, एक सिमिलर यहाँ पर वृत्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखें, मैंने इस वृत्त को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और देखिए वृत्त सर्वांगसम कब होता है, जब इनकी क्या होती हैं, आपस में त्रिज्याएं बराबर होती हैं और शेप तो बराबर होना ही चाहिए। उसमें क्या होता है, सर्वांगसम में त्रिज्याएं बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें शेप सेम होना आवश्यक है, यानी कि इनकी जो आकार है सेम होना आवश्यक है और साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ तक आपने देखा था सिमिलर की। अब मान लीजिए सिमिलर कब नहीं होगा, अब मान लीजिए हम इसकी बात करें, यहाँ पर हमने ले लिया ये चीज़, तो क्या ये सिमिलर है, सिमिलर कभी नहीं होगा, ये चीज़ सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये शेप ही बराबर नहीं है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, एक ले लेते हैं कुछ और, यहाँ पर देखिए एक हमने ट्रायंगल लिया है और एक हमने यहाँ पर चतुर्भुज ले लिया है। तो क्या एक सिमिलर है, सिमिलर आकृतियाँ ये नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं, क्योंकि इनके शेप ही बराबर नहीं है, साइज की तो बात ही नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब चलिए, अब हम तो ये तो हमारा देखिए आकार के हिसाब से अभी तक देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, आप ध्यान समझिए कि सिमिलर कब होंगे, समरूप कब होंगे, आकृति समरूप कब होती हैं। अब मैं बात करता हूँ कब नहीं हो सकती आकृति समरूप। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि शेप के हिसाब से आकृति समरूप नहीं हो सकती हैं, यानी कि अगर आपका शेप सेम है, आकृति शेप यानी कि आकार आपका सेम है और साइज आपकी कम या ज़्यादा हो सकती हैं, तो वो क्या होंगे, सिमिलर यानी कि समरूप त्रिभुज होंगे या तो समरूप आकृति होंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कभी समरूप नहीं होंगे। अभी मैंने दिखाया कि अगर शेप इनका बराबर नहीं है, यानी कि शेप सेम नहीं, तो समरूप नहीं होंगे। लेकिन एक और है अभी, वो कैसा, अब चलिए जैसे कि हम यहाँ पर देखिए आपको दो इमेज शो कर रहे हैं। अब ये इमेज हमें यहीं पर लगाना पड़ा क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारी इमेज क्या है, एकदम सही है, और एक हमारा क्या है, पचकी हुई है थोड़ा सा ना। लेकिन जो ये आकृतियों को क्या आप कहेंगे कि ये सिमिलर आकृतियाँ हैं, यानी कि ये सिमिलर हैं, यानी कि ये समरूप हैं, तो ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, अभी तक तो आप बस सोच रहे हैं कि अभी तक तो आप कह रहे थे कि इसका शेप सेम होना चाहिए। तो देखिए इसका शेप तो सेम है, यानी कि आकार तो सेम है, लेकिन साइज भी देखिए छोटा है, लेकिन क्या है, साइज उसका ज़्यादा पचक गया है। यानी कि देखिए शेप तो सेम है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइज में देखिए लफड़ा है, और साइज में देखिए ऊपर से ज़्यादा पचका दी गई, यानी कि नीचे दबा दी गई है। लेकिन अब साइज आपकी क्या होना चाहिए, साइज कम या ज़्यादा होगी ये सही है, लेकिन साइज कितना कम कितना ज़्यादा होगा ये यहाँ पर निर्भर करेगा, अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इमेज है इसमें क्या है कि जो साइज है आपका ये एक रेशियो में घटा या बड़ा होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं है कि आप एक को एकदम टांग देंगे और नीचे को एकदम टांग देंगे। मान लीजिए आपके पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है, एक ये है और एक मान लीजिए एक ये बड़ा सा है, ठीक है, ये त्रिभुज हम ले लेते हैं। तो ये एक रेशियो में कम घटी या बड़ी होनी चाहिए। समरूप होने के लिए शेप तो सेम होना चाहिए और आपका जो साइज है कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो साइज आपका कम या ज़्यादा होगा ये एक रेशियो में होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक को टांग दिए और एक को कह रहे हैं कि ये इतना है, कि एक ही को आप बढ़ा दिए और एक को कह रहे हैं कि ये एक को सेम रखें एक को बढ़ा दें, तो वो वहाँ पर दिक्कत करेगा। तो आपका जो साइज है एक रेशियो में कम या ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पहली बात कि आपका जो साइज है एक रेशियो में कम या ज़्यादा होना चाहिए। अभी हम आपको पूरा डिफाइन कर रहे हैं, तो ये आप समझ गए कि कब समरूप नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि इनकी देखिए अभी तक तो समरूप होने का अब तो शेप सेम हो
और साइज कम या ज़्यादा हो ये चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है जहाँ पर साइज से आप नहीं डिफाइन कर पाते हैं कि साइज एकदम सेम जैसा रहता है, तो इसमें डिफाइन करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर नियम आया है, तो हम इसको हटाते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि आप 2 या 2 से देखिए यहाँ पर ये भी क्या है, बहुभुज ही तो है, बहुभुज लेकर हम बता देते हैं। ये हमारा क्या है, बहुभुज है। बहुभुज एक नहीं है, क्योंकि 2 से अधिक भुजाएं हैं तो वो बहुभुज कहलाता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बहुभुज के आधार पर। देखिए 2 या 2 से अधिक भुजाओं वाला बहुभुज, 2 या 2 से अधिक भुजाओं वाला बहुभुज दूसरे आकृति सिमिलर तब होगा जब उसके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो, तब वो सिमिलर होंगे। ठीक है ना, शेप तो हमारा सही है, लेकिन जो उसके जो संगत भुजाओं का अनुपात वो बराबर हो और उसके एंगल भी बराबर हो, संगत एंगल। देखिए आप छोटा या बड़ा कर देते हैं ना, तो ये एंगल हमेशा ये क्या होगा, ये बराबर ही होगा। जो आपके एंगल होंगे, मान लीजिए आपने एक बड़ा लिया है और एक रेशियो से हमने इसको कम कर दिया, या आपने इसको लिया और एक रेशियो से आपने इसको बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो इसके एंगल होंगे हमेशा बराबर ही होंगे। एंगल कभी भी कम या ज़्यादा मतलब कि नहीं होंगे, एकदम बराबर होंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे 2 या 2 से अधिक भुजाओं वाले बहुभुज दूसरे बहुभुज के तभी समान के समरूप होगा जब उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उसके संगत कोण सभी बराबर हों। जैसे कि हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, यहाँ पर एक हमने ये ले लिया बहुभुज, 4 भुजाओं वाला बहुभुज ले लेते हैं और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और ये हमने ले लिया एक ये बहुभुज। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री है, और ये भी हमारा 90 डिग्री है, और ये भी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है ना, और ये भी हमारे सब 90 डिग्री है मान लीजिए। ठीक है ना, तो ये देखिए सब इसके क्या होने चाहिए, ये इसके बराबर हो। संगत का मतलब कि यहाँ पर ये है तो यहीं पर ये इसमें भी होना चाहिए, ये और ये इसके और ये वाला इसके। और इनके भुजाओं के अनुपात अगर ये 2 है तो यहाँ पर मान लीजिए 4 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 है तो ये 9 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 है तो ये 12 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और ये मान लो 4 है तो ये हो जाएगी 8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक रेशियो में घटी बढ़ी कि नहीं, देखिए 2 और 2 का रेशियो कितना है लेंगे, और 3 9 के रेशियो, और 4 8 का रेशियो, और 6 8 का, और 12 का रेशियो। 2 अनुपात 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पर देखिए 6 आएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 3 सॉरी यार, यहाँ से 2 2 जा यानी कि 1.2 आएगा, 3 2 जा 1.2 आएगा, 4 2 जा 8 होता 1.2 आएगा, और 6 2 जा 8 1.2 आएगा। देखिए अनुपात सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ गए। अब आप सिंपल वे में समझिए कि 2 आकृतियाँ समरूप कब होगी, जब उनका शेप समान होगा, यानी कि शेप समान होगा, और जो उनका साइज है यानी कि जो उनकी माप है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। एक बार और सुनिए, उनका आकार सेम होगा, उनका जो साइज है कम या ज़्यादा हो सकता है, और जो साइज कम या ज़्यादा हुआ है वो एक रेशियो में होना चाहिए। ये नहीं कि आपको एक एकदम बढ़ा दीजिए, एक कोण को एकदम पचका दीजिए, तो ये नहीं होगी, जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया था। और उनके संगत कोण जो होंगे वो भी बराबर होंगे। तो आई होप कि आपने देखिए सिमिलर की पहचान आप समझ ली हैं, कब त्रिभुज समरूप होंगे, कब आकृतियाँ समरूप होंगे। बहरहाल मैं आकृतियों को समरूप करना यहाँ पर बता रहा हूँ, मेरा ट्रायंगल यहाँ पर आधार नहीं है, मैं यहाँ पर आकृतियों को समरूप करने की बात कर रहा हूँ। अब जो आपके नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो 6.2, वहाँ पर आपको त्रिभुजों की समरूपता वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको केवल आकृति कब समरूप होंगी ये मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप देखिए जितना आपने कॉन्सेप्ट सीखा, इसके माध्यम से आप एक्सरसाइज 6.1 को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और इसके पहले आप देखिए एक मैंने समरूप त्रिभुज में जो भी आपको बताया था उसमें हमने एक पॉइंट बताना भूल गया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने चाहिए। तो ये तो समरूप त्रिभुजों में काम करेगा। और क्या होना चाहिए, शेप आकृति होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब तीनों कंडीशन फुल करेंगी तभी कोई 2 आकृतियां समरूप हो सकती हैं। ये नहीं केवल शेप सेम हो तो समरूप हो जाएगा। पहली बात तो आप समझ गए होंगे जितना मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहली बात तो शेप सेम होना चाहिए, दूसरी बात उनके संगत कोण बराबर हों,
और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी कि तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नहीं कि कोई एक कर रही है तो कह दो समरूप है, कोई मान लो संगत भुजाएं बराबर हैं कह दो कि हाँ समरूप है, ऐसे नहीं चलेगा। यानी कि संगत कोण बराबर है कह दो कि हाँ समरूप त्रिभुज वो समरूप है आकृति, ऐसे नहीं चलेगा। तीनों बराबर होने चाहिए, संगत कोण, संगत भुजाओं का अनुपात और शेप यानी कि आकार सब बराबर होगा, तभी कोई दो आकृतियां समरूप होंगी। अब वैसे भी समझ गए होंगे आप, मैंने इतना डिटेल में बताया है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सब आसान क्वेश्चन है, इंग्लिश में आपको नीचे लिखा होगा देख सकते हैं, और फिर हम इसको चालू करते हैं। तो आप इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले, बाकी हिंदी वाले यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा है कि सभी वृत्त यानी कि जो सभी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं, ये आपको बताना है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, सर्वांगसम होने के लिए आकृतियां बराबर होगी, मतलब आकृति तो बराबर हो, यानी कि आकार तो बराबर होना चाहिए और त्रिज्या भी बराबर होनी चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि सभी दुनिया में जितने भी वृत्त बनेंगे सबकी त्रिज्याएं बराबर होंगी? ऐसा संभव है? थोड़ा आप इमेजिन कीजिए, मतलब कल्पना कीजिए कि ऐसा करना संभव है कि दुनिया में जितने भी वृत्त बनेंगे सबकी त्रिज्याएं बराबर होंगी? ऐसा कहना संभव नहीं है बच्चा, थोड़ा आप कल्पना कीजिएगा। तो ये क्या हो सकते हैं, देखिए सर्वांगसम तो ये होंगे नहीं, सर्वांगसम नहीं होंगे तो क्या होंगे, समरूप होंगे। विकल्प आप यहाँ से हटाने का प्रयास कीजिए, इस प्रकार के अभी आपको कभी विकल्प वाला क्वेश्चन मिले ना तो आप यहाँ से सही ना ढूंढो, सही चीज कभी नहीं मिलेगा आपको, अच्छा आदमी कहीं नहीं मिलेगा, बुरा आदमी ढूंढो, बुरा आदमी तुमको तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पर बुरी चीज ढूंढो, मतलब गलत वाला ढूंढो, गलत आदमी ढूंढोगे तुरंत तुमको मिलेगा, अच्छा आदमी कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ से आप गलत ढूंढो, तो गलत क्या हो सकता है, सर्वांगसम नजर गई सर्वांगसम में, तो सोचो क्या सर्वांगसम दुनिया के जितने भी वृत्त हैं सर्वांगसम हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे, क्योंकि त्रिज्या उसमें बराबर होनी चाहिए, तो ऐसा करना संभव नहीं है। लेकिन इसमें क्या है भाई, शेप तो से सभी वृत्त के बारे में बोला है, तो वृत्त के बारे में बोला तो शेप तो पहले ही बराबर हो गया कि वृत्त है, ये शेप तो पहले ही बराबर हो चुका ना कि वृत्त है। अब बाकी त्रिज्या एक को कम करना, आराम से कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 है 2 हो जाएगी, अनुपात तो साले इसमें आएगा ही आएगा, एक ही अनुपात तो निकालना, कौन इसमें की 2 भुजाएं की दिक्कत करेगा, समझ गए। तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें समरूप आएगा, यानी कि सिमिलर आपका आ जाएगा, इसमें सिमिलर, यानी कि दुनिया में जितने भी वृत्त बनेंगे वो सब सिमिलर होंगे एक दूसरे के, ठीक। अब आइए, बोल रहा है कि सभी वर्ग होते हैं समरूप और सर्वांग सम, यहाँ पर भी वही दिक्कत है, क्या दुनिया में जितने भी वर्ग बनेंगे सब सर्वांगसम होंगे? सर्वांगसम होने के लिए कि उनकी भुजाएं बराबर हों, सबकी भुजाएं बराबर हों, इस प्रकार कि जितने भी वर्ग बनेंगे दुनिया में उसकी भुजाएं क्या हो, बराबर, ऐसा होना संभव ही नहीं। तो ये तो हमारा ऑलरेडी यहाँ से भी टर्मिनेट है, ये भी टर्मिनेट, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, समरूप, समरूप यहाँ लिख लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। वो समरूप वर्ग, सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, नहीं कि सिमिलर होंगे। अब यहाँ पर आइए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, वो सभी त्रिभुज, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं समद्विबाहु की समबाहु, ठीक है। यानी कि समद्विबाहु का मतलब जिनकी 2 भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज बनाओ, मान लो ये हमने कोई एक त्रिभुज बना दिया है समद्विबाहु का, यहाँ पर ये कोई बना है और इसमें कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं, और इसमें भी कोई भी 2 भुजाएं मान लो बराबर हो गई, ठीक है ना। जरूरी थोड़ी कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो गए। मान लो एक हमारे पास ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजाएं हैं, और दूसरा कोई मिल गया उसकी ये भुजाएं बराबर हो गई, तो क्या हो गई, ये वाली बच गई कि नहीं बच गई। तो क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज बराबर समरूप हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, एक ये त्रिभुज आपके पास है, इसकी ये भुजाएं बराबर है, तो ये जरूरी थोड़ी कि मान लो इसकी भी ये भी भुजाएं बराबर आ जाए। इसके देखिए संगत का मतलब क्या होता है, एकदम समान वाली, तो ये इसकी ये बराबर है, तो क्या इसका अनुपात बराबर आ सकता, नहीं आएगा अनुपात बराबर, करके चेक कर लो। यहाँ पर 5 5 हमने ले लिया, इसको 4 4 ले लिया, अब इसका अनुपात, अब इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो अनुपात इसका बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, और इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यहाँ से एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वैसे भी समरूप त्रिभुज जो है वो सभी त्रिभुज समद्विबाहु नहीं होंगे, समबाहु होंगे, ठीक है ना। तो ये समद्विबाहु कहना गलत है, हम समबाहु कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, समबाहु, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है ना, वही त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, बाकी और नहीं होंगे, ठीक। उसमें क्या होगा, देखिए सभी भुजाएं अगर बराबर होंगी तो अनुपात बराबर आ ही जाएगा ऑटोमेटिक,
देख लीजिए, मान लीजिए इस प्रकार आपके पास कोई दो त्रिभुज है, ठीक है ना, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, कोण कोण सब बराबर, यही बराबर यही बराबर, 5 5 का अनुपात लोगे 1:1, इसका लोगे 1:1, इसका लोगे 1:1, कोण तो बराबर है ही, तो ये तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यानी कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अभी मैंने आपको बताया था ना कि भुजाओं के दो बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, मैंने उसमें क्या बताया था, दो या दो से अधिक भुजाओं वाले दो बहुभुज कब समरूप होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो। और बहुभुज का मतलब त्रिभुज भी आता है, चतुर्भुज भी आता है, खडभुज भी आता है, सब आता है। अभी तक तो यही तो चर्चा चली आ रही है। तो यहाँ पर कोण बराबर हो, यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल, यानी कि बराबर समान, और यहाँ पर उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, यहाँ पर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर समानुपाती आएगा, तो आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक हम बना ही देते हैं, मान लीजिए एक हम यहाँ पर इस प्रकार का बना दिए, एक ये है और एक हमने छोटा बना दिया खटभुज, तो इसका ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे, और भुजाओं के अनुपात भी सभी के बराबर होंगे। संगत भुजाएं समानुपाती होते, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसका अनुपात इसका और इसका अनुपात बराबर होगा, ये अनुपात है, ये अनुपात बराबर, ये अनुपात है, ये अनुपात बराबर, ये अनुपात है, ये अनुपात, यानी कि सब अनुपात एक ही अनुपात निकलेगा, चाहे दोनों भुजाओं को निकालो, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका एक, और इसका सबका एक ही आएगा। अभी तक आपने ये पूरी कहानी सीखते चले आए हैं, तो इसमें भी हमने आपको भरवा दिया। तो आज आप क्या क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है, उसमें आपको आकृतियां देना समरूप वाली, दो समरूप आकृति इसमें बताना है, तो उसको आप कर सकते हैं। अब सेकंड जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसको मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए आपका ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको भी हम आपको बता देते हैं। इसमें बताए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसको बताना कि समरूप है कि नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भुजाएं कहाँ जा रही हैं, यहाँ पर भुजा कहाँ जा रही, एक ऊर्ध्वपुर एक महमूदपुर, कहाँ ये सब 90 डिग्री की में है, और कहाँ ये क्या है 90 से ज़्यादा दिख रहा है ना भाई, साफ साफ दिख रहा है। देखिए भुजाओं का जो अनुपात है वो तो बराबर है 1.2 1.2 1.2, लेकिन संगत कोण कहाँ है, बराबर नहीं है। तो कुछ समझ में आया। और भुजाएं कहाँ है, पहली बात तो शेप पे जाओ, पहले आकार पे जाओ तुम, आकार कहाँ है, ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज भी तो यही है, लेकिन भुजाएं देखिए कितना डिफरेंट आ रहा है ना। तो यहाँ पर इस आकृतियाँ समरूप नहीं है, क्योंकि भिन्न भुजाएं समान नहीं है। ठीक है ना, तो भुजाएं इसमें क्या है, अगर यही चीज़ होता यहाँ पर, ये छोटा बना होता सेम इसी प्रकार का, तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर आकृतियाँ ही नहीं समान, तो क्या है, समरूप नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये प्रश्नावली। देखिए आज हम केवल एक्सरसाइज 6.1 ही कराएंगे, पूरा हम नहीं यहाँ पर कराएंगे। अगर हम पूरा एक दिन में पढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में। यानी कि आप ऐसे ही समझिए, कोई चीज़ आपके पास है, आप उसको एक दिन में पूरा खाना चाहें, मान लीजिए कोई खाने की चीज़ है, मान लीजिए रसगुल्ले ही हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे, तो मान लीजिए आप एक दिन में आप 2-4-10 खाना चाहें तो नुकसान कर जाएगा। तो इसी प्रकार पढ़ाई भी है, एक दिन में उतना बोझ झेलो जितना झेल सको। आप स्टफ करेंगे क्षमता के ऊपर तो आपको वो बाउंस कर जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो क्लियर होके पढ़ो, समझो, क्लियर करके पढ़ो, मतलब जो पढ़ो एकदम आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको मेन कॉन्सेप्ट मैं सिखाने के लिए आया था कि त्रिभुज जो सिमिलर होते हैं कैसे, मतलब सिमिलर होते हैं। कभी हमको हमारे स्कूल में इस प्रकार पढ़ाया गया होता तो आज तक हमें और ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर वार्म अप हो जाता, लेकिन स्कूल में जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ, ये सब लेके कट वगैरह, ये सब आज तक किसी ने नहीं बताया। ये सब देखिए बनाया हूँ पास से ही अपने आप लोगों के समझाने के लिए, लेकिन इस तरह से हमें आज तक नहीं बताया गया है। लेकिन आई होप कि आपको मैंने जितना भी बताया अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया आपको बताने के लिए कि आप समझ जाएं आपका आकृतियाँ कब समरूप होंगी। एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ, उनका शेप समान होना चाहिए। शेप यानी कि आकार जो है, यानी कि एक ही शक्ल की होनी चाहिए, शक्ल एक ही होनी चाहिए, आकार बराबर होना चाहिए। साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, और ये छोटा या बड़ा कब होगा, एक रेशियो में कम घटेगा या बढ़ेगा, एक रेशियो में, सभी का एक ही रेशियो में घटेगा या बढ़ेगा। अगर एक ही रेशियो में घटा या बढ़ा है तो उनके संगत कोण क्या होंगे,
बराबर होंगे। तो 3 कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती हैं। और इसको थोड़ा दोस्तों के पास फैला भी देना, अपने सभी ग्रुप्स में फैला दीजिए, इसको बूम मचा दीजिए एकदम कि आज इस वीडियो को बूस्टअप मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मन में डाउट्स है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज तक हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।